कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो होने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो भी एमसीक्यूज़ आएंगे उनके साथ एक्सप्लेनेशन मेरी पहले की वीडियोस में भी है। जहाँ तक मैंने आप वीडियोस बनाई उन सब वीडियोस में जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो एग्जिट एग्ज़ाम वाले जो कि डी फार्मेसी करेंगे, ठीक है जी, उनके लिए है। और जी पैट वाले या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम वाले या सिपाही फार्मासिस्ट टेस्ट, जितने भी टेस्ट है गवर्नमेंट, उनमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है जी। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द करेक्ट नेम फॉर क्रेनियल नर्व्स टेंथ। जो टेंथ क्रेनियल नर्व्स है उसका सिलेक्ट करना है हमने, जो है वो क्या करेक्ट नेम। ठीक है, टेंथ कौन सी जो है वो क्रेनियल नर्व होती है बेसिकली। ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, फेशियल, बेगस। तो इसमें जो है वो टेंथ आती है बेगस। बेसिकली जो बेगस नर्व है, ठीक है, ये बहुत सारी जो है वो इसमें हमारे पार्ट से होते हुए जाती है। ठीक है, हमारे बॉडी के पार्ट से होते हुए जाती है। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व्स हमारी जो है वो इसमें बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हर जो क्रेनियल नर्व्स है उसके ऊपर एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं। वैसे आपने पढ़ी होंगी एचपी में कि 12 जो है वो क्रेनियल नर्व्स आती हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो हर किसी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक अलग से चार्ट आता है। ठीक है, अगर आपने देखा हो, अगर आपने अपनी एनाटॉमी की एक बुक है, ठीक है, उसमें अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एक स्टैंडर्ड बुक है, उसमें जो है वो पूरा क्रेनियल सिस्टम जो है बनाया गया है। 12 नर्व्स उनको बताया गया कि हार्ट से होके जा रही है, आई से होके जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से। तो बेसिकली जो थर्ड होती है हमारे पास क्रेनियल नर्व थर्ड, उसको हम जो है वो ऑक्यूलोमोटर नर्व बोलते हैं। ठीक है, और जो हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ आइज। ठीक है, द वेगस नर्व वेरीफाई रेफर टू एज अ न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। याद रखना, इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व और इट इज़ द 10th क्रेनियल नर्व एंड इंटरफेयर विद लंग, हार्ट एंड स्टमक। ठीक है, जो 10th क्रेनियल नर्व है वो बेसिकली न्यूमोगैस्ट्रिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन तब दी जाती है कि ज़रूरी नहीं जो एमसीक्यू आपको बताया गया वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। जो एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। और ये जो है वो लंग्स, हार्ट और स्टमक से रिलेटेड होती है। ठीक है, और जो थर्ड होती है उसको ऑक्यूलोमोटर नर्व बोलते हैं, जो कि मसल ऑफ आई से रिलेटेड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई इज। एल्वेलाई में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना होता है? 160 mm एच जी, 105 mm एच जी, 40 mm एच जी या 45 mm एच जी। तो इसका सही आंसर है 40 mm एच जी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्शियल प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट ईच गैस इन अ मिक्सचर एक्सर्ट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रेशर, कितना प्रेशर जो है हर एक गैस जो है वो लगा रही है। मान लो एक मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें जो है पार्शियल प्रेशर क्या होगा कि कोई एक गैस, कोई भी एक गैस है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, मान लो इस मतलब मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब हैं। तो इसमें एक किसी गैस का, मान लो इसमें जो है वो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर लग रहा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर है, उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर में हर मतलब एक किसी गैस का कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर है। ठीक है, गैस विल फ्लो फ्रॉम वन एरिया विद ग्रेटर पार्शियल प्रेशर टू अनदर एरिया विद लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है किसके साथ? ग्रेटर पार्शियल प्रेशर टू, फ्रॉम वन एरिया विद ग्रेटर पार्शियल प्रेशर टू द अनदर एरिया टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जैसे टंकी ऊपर होती है ना तो प्रेशर ऊपर ज़्यादा है, वहाँ से नीचे को जब भी आता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एट एल्वेलाई इज 40 mm एच जी। ठीक है, 40 mm एच जी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एल्वेलाई में। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 104 mm एच जी जो है वो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मिड ब्रेन इज डेवलप्ड फ्रॉम। जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो जब भी बनता है तो मिड ब्रेन डेवलप्ड होता है कहाँ से? ठीक है, तो इसमें है रोमविन सिफेलन, ठीक है, मैसन सिफेलन, प्रोसिन सिफेलन या टैलिन सिफेलन। ठीक है, किससे जो है वो मिड ब्रेन जो है डेवलप्ड होता है? तो इसका ऑप्शन है बी, इट्स मैसिन सिफेलन। इसके बारे में भी देखें कि एक्सप्लेनेशन में क्या है।
ठीक है। तो मिडल वेसिकल जो होता है इज़ द मेसेंसिफेलन, जो मिडल वेसिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, मेसेंसिफेलन, ठीक है। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेसेंसिफेलिन, ठीक है, विच इज़ प्रिकर्सर ऑफ द मिड ब्रेन स्ट्रक्चर, जो मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर का प्रिकर्सर होता है, जहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ बनना शुरू हो रही है मान लो, उसको प्रिकर्सर हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेसेंसिफेलिन होता है वो प्रिकर्सर होता है मिड ब्रेन स्ट्रक्चर का। मोस्ट एंटीरियर ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक ब्रेन वेसिकल इज कॉल्ड एज प्रोसेंसेफेलन, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो एंटीरियर होता है एम्ब्रियोनिक ब्रेन वेसिकल का, उसको हम बोलते हैं प्रोसेंसेफेलन। और जो एम्ब्रियोनिक, जो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर होता है फोर ब्रेन का, ठीक है। जो प्रोसेंसेफेलन है वो क्या होता है, एंटीरियर पार्ट होता है एक तरह से, ठीक है। और ये जो होता है वो फोर ब्रेन का प्रिकर्सर होता है। कौन सा, फोर ब्रेन का प्रिकर्सर होता है। मेसेंसिफेलिन जो होता है वो मिड ब्रेन का पार्ट है, और ये क्या होता है, प्रिकर्सर होता है मिड ब्रेन का, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद आता है कि मोस्ट पोस्टीरियर, ठीक है, जो होता है वो क्या होता है, इज रोहम्बिन सेफ्लन। रोहम्बिन सेफ्लन होता है पोस्टीरियर के लिए, और ये हिंद ब्रेन के लिए जो होता है प्रिकर्सर होता है। तो रोहम्बिन सेफ्लन जो होता है वो हिंद ब्रेन के लिए हो गया, मेसिन सेफ्लन जो होता है वो मिड ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हो गया, और प्रोसिन सेफ्लन जो होता है वो किस लिए हो गया, वो हो गया हमारे पास फोर ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है जी, हो गया ये। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, मेलस, इनकस, स्टेपस या फीमर। तो इसमें ऑप्शन है सी, इट्स स्टेपस, ठीक है, ये कान में होती है, ठीक है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है स्टेपिस, ठीक है। तो द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन इज थाई बोन, ठीक है। कौन सी बोन होती है लॉन्गेस्ट, इट्स थाई बोन, याद रखेंगे, थाई बोन। एंड स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इज ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस, ठीक है। और स्टीरअप फाउंड इन द मिडल ईयर, ठीक है। स्टेपिस को जो होता है वो स्टीरअप सॉरी, स्टेपिस को जो होता है वो स्टीरअप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीरअप भी बोलते हैं। स्टेपिस को क्या बोलते हैं, स्टीरअप भी बोलते हैं, जो कि हमारे मिडल ईयर में पाई जाती है। और लॉन्गेस्ट कौन सी होगी, थाई बोन, ठीक है। एंड थ्री बोन इन द मिडल ईयर इज मेलस, स्टेपिस एंड इनकस। मेलस, स्टेपिस एंड इनकस, ये तीन बोन जो होती है वो मिडल। तीन क्वेश्चन यहाँ से जो भी एक्सप्लेनेशन मैं लेके आता हूँ बेबी देखो, उसमें आपको दो तीन क्वेश्चन एक और निकल के मिलते हैं। कैसे, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को भी हेल्प होती है, ठीक है, चीज़ें समझने में। तो आपकी भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है बॉडी की, तो मैंने आपको बता दिया कि वो है स्टेपिस, ठीक है, जिसको हम स्टीरअप भी बोलते हैं, मिडल ईयर में पाई जाती है। और तीन बोन हमारे पास, मेलिस, इनकस एंड स्टेपिस, वो मिडल ईयर में जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। और एक क्या हो गया आपके पास, जो लॉन्गेस्ट और बोन कौन सी होती है वो होती है थाई बोन, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से हो गए। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेग इनसाइड द कॉर्नरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड कंटेंट इज नोन एज, ठीक है। जो प्लेग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो मतलब एक तरह से ये मान लो आर्टरी है, इसमें प्लेग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इस तरह से गठान सी बन गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एथ्रियोसेक्लोसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एथ्रियोसेक्लोसिस। एथ्रियोसेक्लोसिस इज थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज कॉज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ द प्लेग इन द इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरी। आर्टरी की इनर लाइनिंग में जो होता है वो प्लेग की फॉर्मेशन होने लग जाती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे। रिस्क फैक्टर में इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग सैचुरेटेड फूड, इसकी वजह से होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेग, ठीक है। प्लेग की वजह से जो होती है उसको हम बोलते हैं एथ्रियोसेक्लोसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी इन द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। कौन सा एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी में, ठीक है, ऑन द आरबीसी इन द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी इन द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हिंदी में बनाऊंगा, ताकि आपको पता चले एंटीजन, एंटीबॉडी, आरबीसी मतलब कौन कौन सी किस में होता है ब्लड में, ठीक है। जल्दी वो भी आएगी, फिलहाल ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें मेरे पास आता है सबसे पहले एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी बोथ या नन, तो इसमें डी आता है नन। ए ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड ऑफ द ब्लड बेस्ड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो किसके बेस के ऊपर क्लासीफाई किए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर, एंड इनहिबिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस और द सब्सटेंस सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। एंटीजन क्या होते हैं,
जिसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। एंटीजन एक तरह से फॉरेन पार्टिकल आपके पास हो गए, ठीक है, जिसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे, उसके साथ फाइट करेंगी, ठीक है। तो दीज एंटीजन में बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ में, बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज जो होती है इन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। समझने की बात यह है कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती हैं। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी दोनों होती हैं प्लाज्मा में। ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी एंटीजन बट नो एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें दोनों जो होती है वो क्या होती है, एंटीजन्स होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, ठीक है। इसको अगर समझना चाहें तो हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें क्या होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट हैं। ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसमें ए बी एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं, उल्टा है मतलब। तो आपने एक याद रख लेना, ओ जिसमें एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज़ है, फिर आपको ए बी याद रह जाएगा कि उसमें एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं, ठीक है जी। द फॉलोइंग ऑर्गन आर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट, ठीक है, वेस डेफरन, यूरेथ्रा, यूरेटर, टेस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी इज यूरेटर। यूरेटर जो होता है वो पार्ट नहीं होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। यूरेथ्रा होता है, बेस्ट रेफरेंस होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। यूरेटर आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 सेंटीमीटर इन अडल्ट, याद रखना 20 to 30 पूछ लेते हैं लेंथ। दैट पासिस फ्रॉम द पेल्विस ऑफ ईच किडनी इनटू द ब्लैडर, फॉर्म द रीनल पेल्विस, दे डिसेंड ऑन टॉप ऑफ प्रोस मेजर मसल टू रीच द ब्रिम ऑफ द पेल्विस, ठीक है। तो इस तरह से होता है। यहाँ किडनी होती है दो एक तरह से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है, और ये यूरेटर हो जाएंगे, यूरेटर, ठीक है, जो ट्यूब सी होती है, ठीक है, इनको यूरेटर बोलते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होते। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोइंग क्रेनियल नर्व इज नोन एज फेशियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व को फेशियल नर्व बोला जाता है? तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास फिफ्थ को, सिक्स, सेवन्थ या एट्थ। तो इसमें आता है सेवन्थ को जो होता है वो फेशियल नर्व बोलते हैं, ठीक है। थर्ड को जो होता है ऑक्लोमोटर बोलते हैं, टेंथ को वेगस बोलते हैं। सेवन्थ जो होता है हमारे पास फेशियल बोलते हैं, एंड कैरीज नर्व फाइबर दैट कंट्रोल फेशियल मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। फेशियल नर्व आल्सो कैरीज नर्व्स दैट आर इन्वॉल्व इन द टेस्ट टू द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एंड प्रोड्यूसिंग टीयर, ठीक है। तो इसमें मेन रोल क्या होता है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होती है फेशियल नर्व्स, और दूसरी किस लिए होती है, टेस्ट, मतलब जो एंटीरियर अगले जो पोर्शन होता है, ठीक है, जीभ का, उसके लिए होती है, ठीक है, टेस्ट के लिए होती है, और टीयर्स आंसू के लिए होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ द WBC इज अप्रॉक्सीमेटली, WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, लेस देन 10 डेज, 10 to 20 डेज, 20 to 30 डेज, 30 to 45 डेज। तो इट्स बी 10 to 20 डेज। वाइट ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, ठीक है, सबको पता है, RBC इराइथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो जो WBC होता है उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए WBC होते हैं बेसिकली। लाइफ स्पैन जो होता है इसका 10 से 20 दिन होता है। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिजीज। RBC का 20 से 120 डेज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, RBC WBC का 10 से 20 दिन, और RBC का 20 से 120 दिन। लाइफ स्पैन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इट्स 3 to 5 डेज, ठीक है। तीनों के एक में आगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 20 दिन हो गया WBC, RBC 20 to 120 डेज, एंड प्लेटलेट 3 to 5 डेज, ठीक है, मतलब प्लेटलेट का कम है और RBC का ज़्यादा है। रेड ब्लड सेल काउंट इज कैरिड आउट बाय, रेड ब्लड सेल किसके द्वारा काउंट किए जाते हैं, इलेक्ट्रोग्राम्स, फिग्मोमैनोमीटर, हेमोग्लोबिनोमीटर एंड हेमोसाइटोमीटर। तो इट्स हेमोसाइटोमीटर, आपने देखा भी होगा लैब्स में, HAP की लैब में आपने किया भी होगा शायद ये प्रैक्टिकल डिप्लोमा में, हेमोसाइटोमीटर का, ठीक है, जिसमें आप जो है वो रेड ब्लड सेल को काउंट करते हैं, ठीक है, और वो भी किया होगा प्लाज्मा को अलग करने वाला, ठीक है। तो रेड सेल जो रेफर टू रेड ब्लड सेल आल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट विच कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। रेड कलर जो होता है हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेल्दी पर्सन हैज़ 5 to 5.5 मिलियन जो होता है वो RBCs होते हैं पर mm³ ऑफ द ब्लड, विच हैव लाइफ स्पैन 20 to 120 डेज, पीछे पढ़ा। और जो होता है हेमोसाइटोमीटर इज डिवाइस यूज टू काउंटिंग ऑफ RBC, इट इज़ कंटेन डिफरेंट ग्रिज,
ठीक है, एंड ए स्पेसिफिक एरिया वॉल्यूम टू काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिनोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। हीमोग्लोबिनोमीटर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के लिए होता है, नाम से पता चला। हीमोसाइटोमीटर आरबीसी के काउंट के लिए होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो बीपी के लिए होता है, ब्लड प्रेशर को काउंट करने के लिए होता है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, और कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राधे राधे।